बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी की आँख में कभी आंसू न आने दे, क्योंकि बीबी रोती है तो शौहर की जेब से बरकत उठ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है और फिर शौहर भी रोने वाला हो जाता है। शौहर के लिए बीबी से बढ़कर और बीबी के लिए शौहर से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता है। अगर आपस में मशवरा करके ज़िंदगी के फैसले मिलकर किए जाए तो ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजरे। जिन घरों में शौहर ही बीबी का दफा नहीं करते, वहाँ कोई भी बीबी की इज्जत नहीं करेगा। सही बात पर जरूर साथ दें, फिर किसी हिम्मत नहीं होगी बीबी को बेइज्जत करने की। खूबसूरत मर्द वही होता है जो औरत की इज्जत करना जानता है, उससे मोहब्बत करना जानता है, उसकी अहमियत से वाकिफ होता है, हर रिश्ते का तकद्दुस बहाल रखता है। चेहरों से और कद काठ से मर्द खूबसूरत नहीं बन जाते। लोग कहते हैं ससुराल पूरा नहीं होता, वाकई ही ससुराल पूरा नहीं होता, पर वहाँ मौजूद लोगों के रवैये बुरे होते हैं। अगर रवैये अच्छे हो तो ससुराल औरत को कभी बुरा ना लगे। शादी से पहले लड़की मायके में भी सब काम ही करती है, खाना थाली में सजा कर कोई नहीं देता। अगर माँ बेटी की सही तरबियत करे तो मायका और ससुराल में कोई बेटी फर्क ना करे। शौहर अगर सर का ताज है तो ससुराल वालों की जगह दिल में होनी चाहिए। लड़की का असल घर उसका ससुराल है, मायके नहीं। सियाने कहते हैं बेटियों से डर नहीं लगता, उनके नसीबों से डर लगता है, वरना जितना एहसास बेटियां माँ बाप का करती है बेटे कर ही नहीं सकते। बचपन से ही अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाबों को अंदर दफन करना सीख लेती है। कभी माँ बाप की फिक्र में हलकान हो रही होती है तो कभी भाइयों की फिक्र में घुल रही होती है। लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती है, जबकि हकीकत में वह बचपन से ही बोझ बांटती है। ननद समझदार हो तो सास और बहू को जोड़ने में अपना बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि माँ अपनी बेटी की हर बात मानती है। बेटी समझदार हो तो माँ को समझाए कि ये बहू भी आपकी बेटी है, जैसे मैं आपकी हूँ। सियाने कहते हैं कि 4 आदमी औरत की आंखों की ठंडक है, उसका बाप, भाई, बेटा और खाविंद। बेहतरीन औरत वह है जो सब रिश्तों में अपने खाविंद को सबसे ज़्यादा तरजीह दे, बल्कि अपनी जात पर भी तरजीह दे। ऐसी औरतें जो इख्तलाफात या मामूली झगड़े भी हुआ अपने ख़ानदान तक पहुँचाने की बजाय अपने घर में ही निपटा लेती है। जो खाविंद परदेश में रहते हैं उनको चाहिए कि रोज़ाना कुछ वक्त निकाल कर बीवी और बच्चों से लाजमी बात करें, अपने होने का एहसास दिलाएं, वरना आहिस्ता आहिस्ता उनको आपको बिना रहने की आदत हो जाएगी और बुढ़ापे में औलाद खिदमत से भागेगी, बल्कि बीवी पहले ही आपसे दूर है। फिर बाद में ज़्यादातर बच्चों को माँ के साथ रहने की वजह से माँ की तन्हाई तो नज़र आती है, मगर बाप की मेहनत, मुल्क से जुदाई, अकेलापन नहीं नजर आता। बेटियां सच में मोहब्बत करती है, शौहर के लिए मायके से लड़ पड़ती है और ससुराल से मायके के ताने सुनकर किसी को खबर तक नहीं होने देती। सब कुछ सह कर भी मुस्कुराती है। कितनी प्यारी होती है ये बेटियां। जो बहुएं अपने शौहर को उसके माँ बाप से, खास तौर पर माँ से दूर करती है, वह ये बात याद रखे कि वक्त की फिरकी बहुत बेरहम और बेमुरव्वत होती है। आज जिस जगह आप हैं, कल आप जैसी कोई लड़की होगी, और जिस जगह आपकी सास है उस जगह पर आप, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी होगी। लहजा अभी भी वक्त है, उसे संभाल के चले ताकि आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरे। इस्लाम में 2 रोटी और 2 जोड़े कपड़े देने पर मर्द को औरत पर हाकिम करार नहीं दिया गया।
ये 2 रोटी और 2 जोड़े वह अपने माँ बाप के घर ज़्यादा इज्जत और मान से लेती थी। इस्लाम ने मर्द को नान नुक्ते के साथ साथ उसकी इज्जत और हुर्मत की भी जिम्मेदारी दी है। कोई भी लड़की बुरी नहीं होती, उसे अच्छा या बुरा ससुराल का माहौल बनाता है। आखिर वह कब तक बर्दाश्त करेगी? जब तक बर्दाश्त करती है तो सब ठीक, पर जब अपने लिए आवाज़ उठाए तो बुरी बन जाती है। हर लड़की घर का सुकून चाहती है। हर वक्त की टेंशन किसी को अच्छी नहीं लगती। जब पानी सर से गुजर जाए तो मजबूरन आवाज़ उठानी पड़ती है। दुनियादारी देखी जाए तो औरत की शादी ससुराल वालों से होती है। शरीयत देखी जाए तो औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का होता है, मगर आज की औरत को शौहर से ज़्यादा ससुराल वालों को खुश रखना पड़ता है। ससुराल में अगर अचार से भी रोटी खाओ तो मैके जाकर बताओ गोश्त से खाए हैं। घर बसाने के लिए छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। जो लड़कियां मैके में हर वक्त ससुराल की बुराइयां करती है वह कभी सुखी नहीं रहती, क्योंकि जख्मों पर नमक छिड़कने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन खैर ख्वाह कम ही मिलते हैं। मर्द का काम है औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना, उसकी इज्जत करना। और ये सब बातें औरत को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने का हौसला देती है। मर्द अगर औरत को टोकता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वह सब करता है या फिर उस पर एतबार नहीं करता, बल्कि वह उसे अपनी इज्जत समझता है और उसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखता है। ऐसी औरत दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत है। औरत अपने हुस्न की नुमाइश करके मर्दों से वोट हासिल कर सकती है, पैसा हासिल कर सकती है, इनाम हासिल कर सकती है, अवार्ड हासिल कर सकती है, दाद हासिल कर सकती है, शोहरत हासिल कर सकती है, मगर उनसे इज्जत हासिल नहीं कर सकती, वह मकाम हासिल नहीं कर सकती जो मर्दों की निगाह में बाहया लड़कियों का होता है। हया से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं होता, हुस्न भी नहीं। औरत जब तक मर्द से दूर रहती है तब तक वह मर्द के लिए सबसे ज़्यादा हसीन, दिलकश और नायाब चीज़ होती है। लेकिन जिस वक्त औरत मोहब्बत का इकरार कर लेती है तो उसी वक्त मर्द की निगाहों में औरत की अहमियत और दिलकशी पहले की नस्बत कम हो जाती है और औरत की निगाहों में मर्द की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि औरत इकरार करके कैद हो जाती है और मर्द इकरार सुनकर आज़ाद हो जाता है। तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है। क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर? क्या तुम छोड़ सकते हो अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके? हरगिज़ नहीं। ये तकलीफ़ सिर्फ एक औरत ही जानती है। औरत दर्द सह लेती है मगर अपने तौहीन नहीं। आंसू उसकी तकलीफ़ में इतने नहीं निकलते जितने उसे वह अल्फाज रुलाते हैं जिसमें उसकी तौहीन की गई हो। शायद इसीलिए लोग औरत को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि वह अल्फाजों से आसानी से टूट जाती है। औरत कोई भी हो, रिश्तों में मिलावट पसंद नहीं करती। वह जिससे भी प्यार करे उसकी हरकत को हमेशा नज़रों में रखती है। लड़की है, झगड़ती है, अपने होने का एहसास दिलाती है, मगर शराकत कभी बर्दाश्त नहीं करती।